ध्यान दो, टॉपिक का नाम लिखो, टाइप 3। टाइप 1 और 2 कंप्लीट कर लिया अपन ने, 2 लेक्चर हुआ इसके। हाँ, टाइप 3 लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। टाइप 3 का नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM। फटाफट लिखना, टाइप 3 डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात नहीं करना है, बात नहीं। लिख दिया टाइप 3 डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो इधर देखो, कंसेप्ट लिखो, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट, तो कंसेप्ट ये है कि हमारे पास एक एक्सिस बना लो, एक्सिस प्रॉपर बना लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बना रहे हो सब लोग? हाँ, समझो हमारे पास एक पॉइंट मास है, यहाँ पे पॉइंट मास है m1, पोजीशन वेक्टर r1 बार, ऐसा कुछ। एक और हमारे पास पॉइंट मास है m2, पोजीशन वेक्टर r2 बार, और एक और पॉइंट मास ले लो m3, पोजीशन वेक्टर r3 बार। बनाया सबने? जल्दी बनाओ। ऐसे 3 मासेस लो, सबका इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर r1 बार, r2 बार, r3 बार। रेडी है? देखो, ऐसे सिस्टम का ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास रहेगा, कुछ ना कुछ तो सेंटर ऑफ, तुमको मालूम है ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? जब ये फिलहाल ऐसा कंडीशन में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? आर बार COM ना, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, लेक्चर 1 में ऑलरेडी सिखाया था। m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार एंड सो ऑन रहेगा, द होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला है ऐसा। ये कब का फॉर्मूला है? जब जो डायग्राम तुमको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ऐसे डायग्राम का फॉर्मूला ये होता है। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मास, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ऐसा निकालता है। थोड़ा सा गेम में चेंज लाते हैं, करते हैं। चलो अब थोड़ा सा चेंज ये है कि जो ये m1 है मास, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, और जो मैंने डिस्प्लेस किया वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा r1 बार। सेम m2 को भी डिस्प्लेस कर लेते हैं, m2 को मैंने डिस्प्लेस किया डेल्टा r2 बार। m3 को थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, डेल्टा r3 बार। करेक्ट? ऐसे 3 अलग अलग बना लो। मतलब अब तुम्हारा मासेस ने थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया है, डेल्टा r1 बार का डिस्प्लेसमेंट किया है, डेल्टा r2 बार का डिस्प्लेसमेंट किया है, सेम लास्ट में डेल्टा r3 बार का भी डिस्प्लेसमेंट किया। ऐसा हुआ है, करेक्ट है? हाँ, और जब ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक बात बताओ, अब बताओ मास, क्या मास ये पोजीशन पे है? क्या ऐसे पोजीशन पे मासेस हैं क्या? अभी बताओ। मास यहाँ पे नहीं है, मास डिस्प्लेस हो गया है ना थोड़ा, हर जगह मास थोड़ा आगे बढ़ गया, यहाँ से मास आगे बढ़ गया, यहाँ से मास आगे बढ़ गया, तो मास का पोजीशन चेंज हो गया है, समझ रहे हो? तो सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो चलो नया सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। नया पोजीशन वेक्टर आएगा, उसका फॉर्मूला होता है m1 डेल्टा r1 बार। ध्यान दे रहे हो, डेल्टा r1 बार अपन ने किया था यहाँ पे, हाँ सेम, प्लस m2 डेल्टा r2 बार प्लस m3 डेल्टा r3 बार, जो भी रहेगा एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, जो भी रहेगा ऐसा। क्लियर है? तो बताओ क्या पार्टिकल ने रिस्पॉन्स किया करो, थोड़ा हाँ ना बोलो जरा लेक्चर में। तो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया था डेल्टा r1 बार, m2 ने डिस्प्लेस किया डेल्टा r2 बार, m3 डिस्प्लेस किया डेल्टा r3 बार। मास का पोजीशन चेंज हो गया है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला है फॉर चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कर लो, ये अपन ने सीख लिया, लिख दिया तुमने फर्स्ट, फटाफट कर लो, ये तुम्हारे बहुत काम का है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर तो निकाला हमने, चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। अब चेंज इन, अभी इसके बाद तो क्या करते हैं? वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं। लिखो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अब इस बार आएगा m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस m3 v3 बार एंड सो ऑन, आगे जाएंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तुम समझ रहे हो ये चीज को? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? ये वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है, सेम पैटर्न तुम देखते रहोगे, पैटर्न सब सेम चल रहा है।
एक और होता है एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका भी फॉर्मूला लिख लो, m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस एंड सो ऑन आगे रहेगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर है? ये तीनों फॉर्मुलेस तुमको आएंगे। अगर ये तीन फॉर्मुलेस आएंगे तो हम बेसिक आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। करते हैं? चलो तो इतना लिख लो, और कुछ बेसिक जो मैंने ऑलरेडी तुमको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ाया था वो थोड़ा सा आना चाहिए। जैसे मैंने तुमको पढ़ाया था साइन 37 डिग्री, याद है? बताया था ना कितना होता है 3/5, साइन 53 डिग्री 4/5, कॉस 37 डिग्री बोलो 4/5, और कॉस लास्ट बोलो क्या आएगा, कॉस 53 डिग्री कितना 3/5। तो ये सब बेसिक तो आने ही चाहिए तुमको, इतने बेसिक आएंगे तो हमारा आराम से हो जाएगा। फटाफट भाई लिख लो जल्दी से, फिर हम सम्स में आते हैं। ट्राई करेंगे मैक्सिमम सम सॉल्व करने का, जल्दी जल्दी करो। हाँ कंप्लीट है तो चलो सम में चलते हैं फिर। लिख लिया है कुछ सब प्रॉपर एकदम कंटेंट? ये हमारा कंटेंट था, इतना आएगा तो मैं सम स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है तो चलो, तो मैं सम में चलता हूँ। ऑलरेडी इसमें सब पहले से स्लाइड्स बना हुआ है उसमें पहले से। हाँ तो ये तो एक सम लेते हैं और फटाफट ये सम है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो मैं बोलता हूँ चलो हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में 4 मासेस बनाओ। पहला पॉइंट मास m, सेकेंड पॉइंट मास भी m, थर्ड पॉइंट मास m, लेक्चर के बीच में कोई बात नहीं करेगा, फोर्थ पॉइंट मास m। ऐसे 4 अलग अलग पॉइंट मासेस बनाओ जल्दी जल्दी, और डिस्टेंस लो इनके बीच में a, इनके बीच का डिस्टेंस है a। करेक्ट है? ऐसा कुछ। चलो अब यहाँ पे चेंज क्या है, क्वेश्चन मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, ये क्वेश्चन ही चल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जब मैं ये पॉइंट मास m को फर्स्ट पोजीशन, ये दिखाई दे रहा है, ये पोजीशन नंबर 1 है, अगर मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके लेके जाऊँ इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, करेक्ट है, और यहाँ ला के रख दूँ मैं, तुम समझे क्वेश्चन को? m मास को यहाँ से लिया और यहाँ ला के रख दिया, कितना डिस्टेंस कवर कराया बताओ इससे? a। तो नया सेंटर बताओ, क्या मास का पोजीशन चेंज हुआ है? बोलो भाई, मास का पोजीशन चेंज हुआ है? हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है, फाइंड चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तब नया पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? करते हैं स्टार्ट। अभी तो देखा जस्ट इसका फॉर्मूला देखा ना तुमने अभी। चलो करते हैं स्टार्ट फिर। बोलो भाई, तो सॉल्यूशन ऐसा रहेगा, फॉर्मूला आता है सबको, डेल्टा आर बार COM। बोलो भाई क्या फॉर्मूला होता है? m1 डेल्टा, उसका मतलब मालूम है ना, m1 मतलब पहला मास। चलो एक काम करते हैं, यहां से मास लेते हैं, ऐसा ऐसे लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट मास है तो मैंने फर्स्ट मास लिखा। अच्छा m1 की जगह पे हमने m लिखा, m1 के बाजू में क्या था? डेल्टा r1 बार, डेल्टा r1 बार मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास। क्या फर्स्ट मास डिस्प्लेस हुआ है? क्या फर्स्ट मास अपने जगह से हिला है थोड़ा भी? तो इसके पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा? नहीं आएगा ना, जब हिला ही नहीं यार अपने जगह से तो पोजीशन वेक्टर में चेंज नहीं आएगा, जीरो। समझ रहे हो ना? फॉर्मूला याद है ना भाई? फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला डेल्टा r1 बार है, r1 बार नहीं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज तो आया ही नहीं, m में कहाँ चेंज आया? चेंज एक ही जगह आया था, याद है ना? चलो ये हो गया। सेकेंड मास पे आओ, बोलो भाई m2 क्या है? सेकेंड मास है m। बताओ क्या उसके पोजीशन वेक्टर में चेंज आया है? वो भी तो अपने जगह पे है, 0। प्लस थर्ड मास, बोलो भाई क्या हुआ? बोलो, थोड़ा रिएक्ट क्या करो। m रहेगा मास, थर्ड मास, इसके पोजीशन वेक्टर में चेंज आया है? नहीं। कितना आएगा? 0। क्या एक और मास है? ये मास के पोजीशन वेक्टर में चेंज आया है? हाँ, ये इसको डिस्प्लेस हुआ है। तो बताओ कौन सा मास डिस्प्लेस हुआ है? m। और कितना डिस्प्लेस हुआ है? a। अब जरा डायरेक्शन ध्यान से देखना, बराबर है? ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्या ये पॉजिटिव x एक्सिस का डायरेक्शन है? तो इसको तो बोलना पड़ता है, इसका डायरेक्शन दिखाने वाला वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है ना, तुम समझ रहे हो ना क्यों लिया भाई मैंने आई कैप? डिवाइडेड बाय, बोलो भाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस। सभी मास को प्लस करो। 4 मास है या 5 मास है? 4 है, उसको डिस्प्लेस किया है, 5 मत समझना, बराबर? प्लस करो, m प्लस एम प्लस एम प्लस एम, कितने हैं? 4m। चलो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बताओ क्या बचेगा भाई? m a i कैप डिवाइडेड बाय 4m। m और m कट
बताओ डेल्टा आर बार COM, जल्दी आंसर बोलो। A/4I कैप, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, समझा? क्लियर है, समझ रहे हो ना? हाँ। देखो मैंने इसमें लेक्चर का शेड्यूल ऐसा किया है कि स्टार्टिंग में थोड़े से नीट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। नीट लेवल मतलब नॉर्मल लेवल है, 4-5 क्वेश्चन जो रहेंगे स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन वो नीट लेवल के रहेंगे। फिर 6 के आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो जेई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसमें लेवल होता है अच्छा खासा, बराबर है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कोई टफ नहीं है। नीट में जो सवाल आते हैं वो सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, फॉर्मूला आता है आंसर आ जाएगा। जेई में ऐसा नहीं है, वहाँ फॉर्मूला भी आना चाहिए, कंसेप्ट भी आना चाहिए, कैलकुलेशन भी आना चाहिए, बराबर है। करते हैं स्टार्ट आगे, चलो। तो फर्स्ट सम हमारा हो गया, गिनेंगे टोटल टारगेट है 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करेंगे। नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन पढ़ो, इसका सोल्यूशन नहीं है, अच्छा हम इसमें कर सकते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। आगे पढ़ो। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ये सिस्टम रेस्ट पे था, करेक्ट है? दिखाई दे रहा है? मैं बोल रहा हूँ, सुना? सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली। आगे बढ़ो। मैन ऑफ मास, ये जो मैन वहां पे खड़ा है इसका मास कितना है? इसका मास m2 है भाई, याद रखना इसका मास है m2। ओके आगे बढ़ो। गोज टू द अनदर एंड ऑफ अ फिक्स्ड प्लैंक, ये प्लैंक है, प्लैंक फल्ली प्लैंक, बराबर है। उसको फिक्स रखा है, फिक्स समझ में आता है? ये प्लैंक हिल नहीं सकता अपने जगह से, लेकिन इसके ऊपर जो बंदा है यहाँ पे m2 मास वाला, ये चल के गया दूसरे साइड पे। ऐसा बोला है ना, गोज टू द अनदर एंड ऑफ अ फिक्स्ड प्लैंक, दूसरा एंड यहाँ पे ना, मतलब ये यहाँ से पहुंच गया इधर। क्या ये क्लियर है? ये वहां पहुंच गया है, ऐसा हुआ है। आगे बढ़ो। अच्छा, प्लैंक का भी मास है, प्लैंक ऑफ मास m1 किसका मास है? प्लैंक का। ओके आगे बढ़ो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल के दिखाओ। समझ रहे हो? कर सकते हैं। देखो इतना कोई टफ चीज नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात क्लियर करो, डेल्टा आर बार COM पूछा है, V बार COM पूछा है, क्या A बार COM पूछा है? क्या पूछा है? 3 है ना, या तो एक वो याद है चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो सेकंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तीसरा एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या पूछा जल्दी बताओ? क्या पूछा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा आर बार वाला। चलो बोलो, डेल्टा आर बार COM, सब ध्यान दे रहे हो? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। बोलो भाई फॉर्मूला बताओ। पहला मास m1, किसको लूं? प्लैंक, प्लैंक का मास m1। क्या प्लैंक का पोजीशन वेक्टर में कोई चेंज आएगा? क्यों? प्लैंक तो फिक्स है ना यार, तो ब्रैकेट में बताओ 0 प्लस और कोई, क्या उसके m2 लिखना पड़ेगा ना? अच्छा, क्या m2 के पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा? आएगा। कहाँ गया m2? कितना डिस्प्लेसमेंट किया m2 ने? m2 चलकर आया यहाँ पर, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? l है ना प्लैंक का लेंथ। अच्छा, अगर मैं तुमको पूछूं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में गया? आई कैप लूं, जे कैप लूं, के कैप लूं? क्या लूं? एक्स में जा रहा है तो आई कैप लेना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलो और कुछ, और कोई मास है? डिवाइडेड बाय बोलो सम ऑफ द मासेस, मतलब m1 प्लस m2। चलो सॉल्व करो, बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है? m2 l आई कैप ना, डिवाइडेड बाय बोलो भाई m1 प्लस, क्या यही आंसर है डेल्टा आर बार COM का? चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये नया पोजीशन वेक्टर है हमारा। बोलो भाई समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। चलो कर लो जल्दी से, क्वेश्चन लिख लो, लिखो जल्दी, थोड़ा फास्ट लिखा करो, या तो डायग्राम बना लो, ये मैं तुमको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तुम वहां से देख के भी नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, बराबर है? ये ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं। थर्ड ये लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, ये इतना ये नहीं लिखोगे चलेगा, डायग्राम ये तो होना ही चाहिए ना तुम्हारे बुक में। जल्दी करो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 सबको दिखाई दे रहा है? चलो पढ़ते पढ़ते टाइम मिला, डायग्राम वायग्राम बनाते चलो बीच में। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला? फाइंड डेल्टा आर बार से हुई चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने बोला है। व्हेन, कब व्हेन m2 गोज फ्रॉम, m2 जा रहा है आई पोजीशन से। एक मिनट, तो डायग्राम देखते, जरा डायग्राम स्टडी करो। डायग्राम में यहाँ पे आई दिख रहा है तुमको, आई, और आई से पहुंचा m2 कहाँ पे? m2 है कौन? m2 एक ब्लॉक है यार जिसका मास है m2, और ये जो सेमी सर्कुलर पाथ दिया है इसका रेडियस भी मुझे क्वेश्चन में दिया है। कितना रेडियस है? कैपिटल R। क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, सही है? बोलो जरा,
ठीक है, तो स्टार्ट। अच्छा बताओ कितने मास हो तुमको, क्वेश्चन में कितने मास दिखाई दे रहे हैं? 2। कौन कौन से? एक ये इसका मास m1 और एक वो छोटे ब्लॉक का मास। स्टार्ट करते हैं, तो बोलो फिर कैसे निकालेंगे? स्टार्ट क्या करूँ बताओ? यही फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो हमारे पास सॉल्यूशन में फॉर्मूला है यार। बोलो डेल्टा आर बार COM। बोलो फर्स्ट मास किसका ले लूँ? क्या ये फिक्स्ड है? ये तो फिक्स्ड है, तो ब्रैकेट में 0 प्लस सेकेंड मास m2। करेक्ट है क्या? m2 मास है। ओके, क्या m2 का कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? m2 डिस्प्लेस होके आ रहा है। m2 ऐसा स्लिप होके यहाँ तक आया ना, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, क्या ऐसा वेक्टर बनेगा? मुझे तो वेक्टर चाहिए ना, मतलब समझ रहे हो? येलो वाला लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब m2 ऐसा नहीं कि m2 स्ट्रेट आया, m2 तो स्लिप होके आ रहेगा, ये मैं बना रहा हूँ ऐसा। तो बताओ m2 क्या हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किया है वर्टिकल? देखो वेक्टर चाहिए ना यार मुझे, तो वेक्टर ये मुझे मिलेगा इससे और इससे। करेक्ट है? तुम समझ रहे हो ना कैसा है? तो बताओ m2 क्या हॉरिजॉन्टली आगे चला? ये चला है क्या? वर्टिकली नीचे चला? ये दोनों का मिलके तो बीच में चला है उसने। समझ रहे हो? तो हॉरिजॉन्टली तो चला। बोलो हॉरिजॉन्टली कितना आगे गया? वो कितना आगे गया भाई? ये कितना आगे गया है? ये इधर से r आगे गया। करेक्ट, r आगे गया, हॉरिजॉन्टली r आगे गया। तो मुझे तो वेक्टर चाहिए ना, मैं ना ये वाला वेक्टर को अलग से पहले सेपरेट बनाता हूँ। बताओ ये देखो, ये बनेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से। बोलो हॉरिजॉन्टली कितना आगे चला? r। उसका इधर राइट में चला है क्या x के? जब x के राइट में जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर i क्या। नेक्स्ट ये नीचे कितना चला है? ये नीचे क्या इतना चला? इतना, ये भी तो r है यार, ये भी तो रेडियस ही तो है, तो नीचे भी कितना चला है? r। पोजीशन वेक्टर बताओ। नीचे ऊपर है j कैप, y एक्सिस ऊपर है, नीचे उल्टा j n तो माइनस j कैप। करेक्ट, नीचे आएगा माइनस j कैप। तुम समझ रहे हो क्या? वो समझा माइनस j कैप क्यों आ गया? रीजन है माइनस j कैप का। क्या रीजन है? y एक्स के उल्टा है ना। हाँ, तो क्या मिल गया तुमको वेक्टर? तो बताओ ये m2 कितना चला? m2 का वेक्टर बताओ। r i कैप माइनस r j कैप। क्या ये राइट है? डिवाइडेड बाय बोलो सम ऑफ द मासेस m1 प्लस कुछ कॉमन आ रहा है तो बताओ, कुछ कॉमन आ रहा है तो बोलो भाई। ये तो 0 हो गया, इसमें से r कॉमन आ रहा है। बोलो क्या बचेगा? बोलो आंसर। m2 r i कैप माइनस चलेगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस, तुम समझे? ये हमारा आंसर है। बोलो भाई समझ में आया? ऐसा नहीं, देखो सम, ये सम्स आएंगे कैसे? जब तुम मल्टीपल सम सॉल्व करोगे तब जाके तुमको सम्स आएंगे, तो तुमको ज़्यादा सम सॉल्व करने पे फोकस करना पड़ेगा। जल्दी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो तो फिर चलते हैं आगे। हाँ डायग्राम बना लो, एक्सेस वगैरह लिख लो, ये सब बाद में भी लिखो। ट्राई करो, मेरे साथ करोगे तो हो जाएगा। इतना टाइम तो मिलता है कि तुम क्वेश्चंस लिखने के साथ बनाओ। कंप्लीट? चले फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ओ ध्यान सबका इधर लेक्चर में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो, यहाँ भी सिर्फ क्वेश्चन है, इसके आगे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा वहाँ पे, तो विदाउट स्लाइड हम लोग करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो सब क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, बार भी डाल सकते हो, बार भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या है? फाइंड VCOM बार, ये निकालना है तुमको। क्वेश्चन पढ़ो। ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल, तीनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्व। देखो पहले पार्टिकल का मास तुमको दिया है ये m1 ना, सेकेंड पार्टिकल का मास 3 kg, और ये थर्ड पार्टिकल का मास तुम समझ रहे हो। हर एक ये इंडिविजुअल, एक पार्टिकल 25 मीटर पर सेकेंड जा रहा है 37 डिग्री के एंगल पे, दूसरा पार्टिकल 3 kg नीचे गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 2√2 मीटर पर सेकेंड से 2 kg वाला पार्टिकल 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। इसका क्या निकालेंगे बोलो हम लोग? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। करते हैं सॉल्व। चलो बोलो फिर, सॉल्यूशन तो आता ही है, तुम फॉर्मूला तो आता ही है। बोलो भाई। V बार COM फॉर्मूला m1, क्या लोगे m1? 1 ना, 1 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर इंटू, अरे m1 इंटू V1 बार आएगा ना यार, तो वेलोसिटी का वेक्टर लेना पड़ेगा ना तुमको, वेलोसिटी वेक्टर। चलो वेलोसिटी वेक्टर तो ये बनाना पड़ेगा ना। ये वेक्टर क्या इससे बना हुआ है? ध्यान दो, यहां से और यहां से, तो अगर ये दो मुझे आ जाए, मिल गया वेलोसिटी वेक्टर। बोलो कितना है? 25।
तुमको याद है ना एंगल के बाजू वाला क्या होता है, कॉस। तो बोलो ये क्या आएगा, 25 कॉस 37 डिग्री। ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी स्टेट बोर्ड में। एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट कॉस होता है और एंगल से दूर क्या होता है, साइन। 25 साइन 37 डिग्री। क्या ये राइट है? इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉस 37 लिखाया था मैंने, बोलो कॉस 37 लिखाया था ना पिछले दिन। 4/5 बाय हार्ट रखो, 4/5 बराबर ना। कट कर लो, 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जा कितना आ रहा है, 20। समझ रहे हो? तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितने का है वो, 20। चलो वर्टिकल सॉल्व करते हैं। साइन 37 बताओ, साइन 37 यार ये सब माइंड में याद होना चाहिए, देखने का। 3/5 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट 15 का है और ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितने का है, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, इजी पड़ जाएगा ना मुझे। चलो मुझे लेकिन वेक्टर चाहिए, याद है ना वेक्टर, m1 इंटू v1 बार। चलो मुझे v1 बार बना के दिखाओ सब लोग, सबका ध्यान ऊपर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है ये सब। हाँ बनाओ भाई v1। क्या तुम इसको लोगे या इसके कंपोनेंट्स लोगे? कंपोनेंट्स लेंगे, इससे तो बनाया ना मैंने ये। बोलो बताओ हॉरिजॉन्टल वाला बताओ। 20 है, किस, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, किस डायरेक्शन में ये, आई कैप, करेक्ट। ये बताओ भाई नंबर 15 है, प्रॉपर 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 बोलो, जल्दी बोलो। प्लस में 15 जे कैप, तुम समझ रहे हो ऊपर है ना जे कैप, सेम आगे आओ, ये वाला वेक्टर m1 v1 बार। मैं फॉर्मूला लिखूं क्या? अरे एंट्रेंस चल रहा है यहाँ, जितना फास्ट कर सकते हो करो। प्लस यहाँ रिप्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता। m2 क्या है, m2 3 है ना, m2 इंटू बोलो क्या आएगा, v2। चलो v2 बताओ, रुको मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, तुमको इंडिविजुअली जाना चाहिए। कौन बोलेगा? निशा, वहां से स्टार्ट करते हैं। निशा v2 क्या लेंगे? ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है, तू मुझे वेक्टर बना के दिखा। सिर्फ तुझे डायरेक्शन लगाना है, यूनिट वेक्टर लगाना है बस। कोई और बताएगा? तुम में से कोई बताएगा? बताओ, ट्राई करो, उसमें क्या है? माइनस जे क्या, करेक्ट, नीचे है ना, तो माइनस जे क्या पाएगा। मैग्नीट्यूड बताओ वैसे पहले, 10 ना, 10 का है ना मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन नीचे है, तो क्या आएगा, माइनस जे क्या। भाई ये सब समझो, धीरे धीरे ये सब आदत डालो। तो m1 v1 बार हो गया, प्लस m2 v2 बार हुआ। बोलो लास्ट भाई क्या बचा, m3 और v3 बार। जरा सब लोग बताओ m3 कितना है, 2 kg, तो मैंने 2 लिख दिया। m3 v3 बता पाओगे ना तुम लोग? रिजॉल्व कर दूं? चलो जैसे यहाँ फर्स्ट किया सेम वैसे इसको रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, इसको भी रिजॉल्व कर दिया, चलेगा? चलो एंगल के बाजू वाला बताओ कंपोनेंट क्या होता है, कॉस। इंडिविजुअली बोलना पड़ेगा। निशा से फिर से स्टार्ट कर। निशा ये वाला कंपोनेंट का नाम बता। ये 20√2 है, 20√2 के 2 कंपोनेंट्स है, तो ये क्या रहेगा, 20। कोई और बताओ, कौन बोल? तू बोल दुर्गा। 20 जोर से, 20√2 कॉस 45। सबको कंपोनेंट करने आते हैं ना? ये जो वेक्टर है इसको जब ब्रेक करोगे तो ये तो आएगा ना यार, उसके आंसर में 20√2 आएगा, बाकी एंगल के बाजू वाला कॉस लिख दो। चलो सॉल्व कर, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा नहीं तो एक बार लिख लेते हैं, जैसे ये 20√2 cos 45, ये वर्टिकल कंपोनेंट एंगल से दूर वाला क्या रहेगा, बोलो 20√2 sin 45। चलो सॉल्व भी कर लेंगे, अभी बाद में क्या टेंशन नहीं चाहिए। 20√2 बोलो भाई cos 45 1/√2, √2 गया। बोलो सिर्फ क्या बच रहा है, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तुम दे दोगे ना इसको। चलो उधर चलो, sin 45 जल्दी बोलो यार, 1/√2 कट। बोलो फिर से क्या आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड, तुम डायरेक्शन दे दोगे ना इसको। चलो कोई बताएगा आगे। अदिति, अदिति तुम्हारा काम है, मुझे इसका, मैंने m3 लिख दिया, मुझे इसका वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। मैग्नीट्यूड यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये प्रॉपर बताओ। हाँ अदिति, पहले x फिर y। 20 लिख दिया मैंने, 20। हाँ आई कैप की माइनस आई कैप, आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्स का होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, पीछे है, तो माइनस आई कैप। रॉन्ग हुआ चलेगा, यहाँ जितना रॉन्ग कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, बाद में नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। हाँ आगे, ये तो एक पार्ट हुआ, ये भी तो है, बोलो 20 प्लस या माइनस कैसा रहेगा, प्लस ना, वर्टिकल ऊपर वाला एक्सिस पॉजिटिव होता है। 20 जे कैप, बोलो भाई सही हो गया, जे कैप की के कैप, जे कैप, के का एक्सिस नहीं, 2 डायमेंशन है ये तो। हाँ डिवाइड बाय सम ऑफ द मास, डायरेक्ट कर लूँ, 1 kg में 3 kg प्लस किया तो 4 kg, 4 kg में 2 kg प्लस किया तो चलेगा। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, सब आई को साथ में रखेंगे, सब जे और सब के सॉल्व, के तो है ही नहीं, आई और जे ही सॉल्व होने वाला है। चलो सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 20 आई कैप प्लस
15 जे कैप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 30 जे कैप, माइनस में 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। जरा चेक करो क्या मैंने सही किया है, कुछ मिस्टेक हो गया? सही है एकदम, साइन प्रॉपर हमने दिया है। माइनस 40 प्लस 40 माइनस 30 15 और 20 करेक्ट है। आई को सॉल्व करते हैं, जे को सॉल्व करते हैं। चलो आई को सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 आई कैप, सब ध्यान दे रहे हो भाई? 20 आई कैप है और माइनस में 40 आई कैप है। क्या बोलते हो? 20 आई कैप माइनस 40 आई कैप, बोलो क्या बन जाएगा? माइनस में 20 आई कैप। ओके, जे कैप सॉल्व करेंगे, 15 जे कैप माइनस 30 जे कैप। बोला करो, आंसर बोलोगे तो प्रॉपर रहेगा। माइनस 15 जे कैप, 40 जे कैप माइनस 15 जे कैप, 25 ना, करेक्ट। प्लस में 25 जे कैप डिवाइडेड बाय 6। दोनों को दे देता हूं, जो कट होता है कट करेंगे हम लोग। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर है माइनस, अगर मैं कट कर लूँ तो बोलो कितना आएगा? माइनस 10/3, सही ना? 2 10 2 3 माइनस 10/3 आई कैप, करेक्ट है। प्लस में कुछ नहीं कर सकते ना, 25/6 जे कैप। जरा चेक कर लो सब, क्या सबका आंसर यही आया है? सेम है, कर लो। तो हमारे 3 सम हो गए, 4 हो गए। अच्छा, एक को नंबर नहीं दिया था मैंने, ठीक है चलेगा। अच्छा, दिन में टारगेट बनाएंगे 10 सम्स तो करेंगे, मिनिमम 10 सम तो करेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट सम क्वेश्चन पढ़ लो, बना लो, सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलो सब एक्टिव, यहां ध्यान, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो सब लोग अच्छे से। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम, ध्यान देना, पहले सिस्टम को छोड़ा हुआ है रेस्ट से। मैं एक, इसको बोलते हैं पुली अरेंज, मैं पुली के सम से, बराबर। इसका मैं एक सम कराऊंगा, बाकी तो इसके साथ एक और सम तुमको दूंगा करने के लिए। हाँ, तो सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। और क्या बोला है भाई, यहां क्या निकालने बोल दिया, जरा चेक करो। ए बार मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का, ऑफ सिस्टम ऑफ m1 एंड m2, वेयर क्या बोला है? m2 बड़ा है m1 से, करेक्ट है, m2 बड़ा। अच्छा, एक बात और ले लेते हैं, क्वेश्चन में दिया ये पार्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, बाकी मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन का पार्ट, इतना क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो सुनो, तो पॉइंट ऐसा है कि m2 मास m1 मास में से ज्यादा मास किसका है? m2 ज्यादा है, तो m2 वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। जितना एक्सेलरेशन से m2 वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, बराबर उतने ही एक्सेलरेशन से m1 वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। बोलो ऐसा कैसे मालूम पड़ा तुमको? स्ट्रिंग नहीं दिख रहा? स्ट्रिंग है ना वहां पे, एक ही रस्सी तो बंधा है ना, इसको जितना खींचो ये उतना ही ऊपर आएगा ना यार। तो इसका जितना एक्सेलरेशन नीचे रहेगा, उतना इसका एक्सेलरेशन, क्या ये क्लियर है? ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि m2 का एक्सेलरेशन, अब मतलब ए सेम है दोनों का, देखेंगे फिलहाल अभी, लेकिन इतना है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, एक ऊपर के डायरेक्शन में, एक नीचे के डायरेक्शन में। सही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, ये सिस्टम समझ में आ रहा है ना? क्या ये पुली लगा है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये मास m2 है, ये मास m1 है। देखो सबसे पहले क्या है, हम डायरेक्ट ए बार सी, जब भी पुली वाले सम्स आए कभी भी डायरेक्ट ए बार सी मत निकालो। पहले बेसिक क्या करो, पहले इनका एक्सेलरेशन ए तो निकाल लो। ए का वैल्यू है कि तुम्हारे पास? तुमको याद है ना, मैंने बनाया येलो कलर से, ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं, ये तो मैंने लिया नाम, मेरे पास ए है ही नहीं है। जब तक मुझे ए नहीं मिलेगा तब तक मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता हूँ ए बार सी एम। पहले ए निकालने पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, सब ध्यान दे रहे हो, ए कैसे निकालेंगे? ए का बहुत सिंपल ट्रिक है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये याद रखो। रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वही बोलो, फोर्स के बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट क्योंकि दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं ना यहाँ पे। चलो तो बताओ, या फिर मैं तुमको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इक्वल टू एम ए, ये भी चल जाएगा। बताओ ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे या ऊपर? तभी तो नीचे जा रहा है, समझा? चलो तो बताओ ये फोर्स का वैल्यू बताओ जरा, ज्यादा वाले फोर्स का वैल्यू बताओ। m2g कैसे है बताता हूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? कितने एक्सेलरेशन से नीचे, देखो यहां पे क्लियर बोला है, रेस्ट से छोड़ा है,
तो रेस्ट से छोड़ेगा तो अर्थ खींचेगा ना उसको अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या रहेगा, जी। ये ज्यादा फोर्स है, चलो माइनस कम वाला फोर्स, तुम यही दिमाग लगा के बताओ, m1g ना, कम ये ना ऊपर जो जा रहा है m1g, करेक्ट है। ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, मतलब इन शॉर्ट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma। m मतलब ये पूरे मास, पूरे सिस्टम का मास बताओ, बताओ दोनों का मास, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। ये है वो एक्सेलरेशन जो तुमको निकालना था, ए। तुम समझ रहे हो? चलो अब सॉल्व करते, कुछ कॉमन आता तो बताओ। जी ना, तो मैं घुमा के लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ए लिखता हूँ, देखो तुमको समझ में आता है क्या। ए का वैल्यू क्या रहेगा, देखो ए में हमारे पास यहाँ पे m2 है, माइनस में m1 है, ये दिखाई दे रहा है। जी कॉमन ले लिया, जी कॉमन ले लिया और m1 प्लस m2 नीचे भेज दिया। बोलो समझा? ये क्या निकाला बताओ, अभी तक मैंने ए निकाला। क्या ये ए बार COM है? ये अलग चीज़ है और ये अलग है। अभी तो मैंने वो एक्सेलरेशन निकाला जो मैंने गेम में लाया था, याद है? बराबर है। अब निकालते हैं ए बार COM, ये जी है, याद रखना, जी एक्सेलरेशन। सेम ऐसे हम तुमको करना है, तुमको ट्रिक याद रहेगा, ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इक्वल टू m है। m के याद रखना, m मतलब टोटल मास, a मतलब एक्सेलरेशन। आगे सॉल्व कर, सेकंड पॉइंट। अब बताओ तुम्हारा वो फॉर्मूला ए बार COM, बोलो भाई जल्दी बोलो। m1 ए बार COM है ना, m1 a1 बार, बराबर ना, तो बोलो m1 क्या लो, m1 तो m1 ही है, सही है। इसका जरा एक्सेलरेशन बताओ, m1 के बाजू में तुम बोलो ना a1 बार, तो बोलो क्या लो इसका एक्सेलरेशन। एक काम और करेंगे, हम वेक्टर में सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर में पूछा नहीं था, मैंने ऊपर वेक्टर डाला है, वेक्टर पूछा नहीं है, तो वेक्टर फोकट में गड़बड़ नहीं करेंगे। बोलो हाँ, वो बिना बार के बोलना, और क्या, ए COM इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो एक्सेलरेशन बताओ इसका, m1 का एक्सेलरेशन क्या लूं, क्या लूं, जल्दी बोलो, इतना टाइम मत लगाओ। m1 का एक्सेलरेशन कितना है, माइनस है, ऊपर है ना, नीचे पॉजिटिव लिया है अपन ने, करेक्ट है। आगे बोलो प्लस, बोलो यार स्पीड बढ़ाओ, m2 इंटू m2 का एक्सेलरेशन पॉजिटिव कि नेगेटिव, हाँ क्योंकि नीचे, धीरे धीरे आएगा तुमको करने, धीरे धीरे आएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। समझ रहे हो ना सब लोग? कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लूँ, ऊपर से a कॉमन आएगा, और तुमको याद है ना प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं, तो बोलो क्या आएगा बताओ जरा ऊपर, m2 माइनस a अपॉन m1 प्लस m2। नहीं समझा? बोलो यार, ऊपर से मैंने a कॉमन लिया, प्लस वाला पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिख दिया, चलेगा। एक काम और करना बाकी और मेरा आंसर आ गया। एक काम बताओ क्या करूं मैं, वो a का वैल्यू निकाल के रखा था मैंने पहले ही, चलो ये a का वैल्यू उठाओ, a के जगह पुट कर दो जल्दी से। बोलो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है ना पहला आंसर। सेकंड आंसर बोलो m2 माइनस m1, a का आंसर ना, a का वैल्यू m2 माइनस m1 अपॉन, जल्दी बोलो, m1 प्लस इंटू जी। ऐसा नहीं लग रहा है दोनों सेम सेम है, तो क्या होल स्क्वायर हो जाएगा? तो बोलो क्या आएगा फाइनल आंसर, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। बोलो भाई आ गया है? ऐसे ही सेम दिमाग से तुमको एक सम दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, तुमको आना चाहिए वो सम सॉल्व करने, जल्दी कर लो। ये आंसर था इसका, m2 माइनस m1, ये ACOM है, ACOM एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जल्दी जल्दी करो तो आगे बढ़ते हैं, मतलब तुम मेरे साथ ही करना चाहिए तुमको, तो तुम मेरे साथ लिख रहे हो ना, हाँ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल सकता। ऐसा एक सम दो तुम करके दिखा सकते हो। सबसे पहला काम क्या करोगे, ए निकालना पड़ेगा, फिर ए निकालो, फिर प्लस यूजुअल फॉर्म लगा के ए का वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, चलेगा? चलो नेक्स्ट सम सॉल्व है, बट सॉल्व यहाँ पे मैंने किया है, बट मैं इसको हटा दूंगा, तुम इसको बिना देख के मुझे सॉल्व करके दिखाओ। हाँ ये थोड़ा ये नीट लेवल के सम्स हैं जो मैं भी करा रहा हूँ, ये प्रॉपर ऑथेंटिक नीट के सम्स हैं, सॉल्व करो। क्या मैं हेल्प करूँ, कुछ आ जाएगा? अच्छा मैं बेसिक समझा देता हूँ, जरा क्वेश्चन तो पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अ सिस्टम इज रिलीज्ड इफ द सिस्टम इज, फिर से जी आएगा, छोड़ा है ना सिस्टम को, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, पढ़ो आगे, देन
द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। वही ACUM पूछा, सेम क्वेश्चन, लेकिन एक बात है, वहां याद है पहला मास m1 था, सेकंड मास m2, यहां मास अलग है। पहला मास बताओ क्या है, m, और सेकंड मास 3m है। फटाफट सिस्टमैटिक सॉल्व कर लोगे ना तुम, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। चलो सबसे पहला स्टेप सब लोग निकालेंगे a आ जाएगा ना सबको निकालना है। अच्छा कौन हैवी है, 3m बड़ा है या m बड़ा है? तो 3m नीचे जाएगा ना, और m, क्या ये क्लियर है? करो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m में करके दिखाओ, मुझे a निकाल के दिखाओ। बोलो ज्यादा फोर्स a, मैं तब से इंडिविजुअली किससे पूछता हूँ, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। कौन सॉल्व करेगा? अदिति ने आंसर दे दिया ना। हाँ नाम भूल गया मैं, रिया बताएगी। रिया फर्स्ट स्टेप करेंगे, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इक्वल टू ma। स्टार्ट। 3mg करेक्ट, 3mg, एक मिनट येलो कलर से लिखता हूँ। हाँ 3mg, बाकी लोग सॉल्व करो। माइनस mg करेक्ट, क्या सब लोग ऐसे ही सॉल्व कर रहे हो? 3mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास m प्लस 3m, 4m ना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं भाई, चलेगा? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन a। हाँ आगे स्टार्ट, आगे करना है, a निकालना है मुझे। ये सॉल्व होता है ना। 3mg माइनस 1mg, 2mg इज इक्वल टू 4ma। m से m कट, 2 1 जा 2 2 जा, g इज इक्वल टू 2a। तुम a निकालने आए थे या g निकालने आए थे? तो a निकालो ना यार, a निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू g बाई 2। बोलो यार, a मिल गया। अब बताओ आगे बढ़ो, अब क्या करोगे बताओ? a निकालने के बाद ACOM आ जाएगा, करो स्टार्ट। ACOM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेक्टर नहीं सॉल्व करते, डायरेक्ट थ्योरेटिकली आंसर नहीं। तुम कर लोगे ना, मैं करूँ या तुम कर लोगे? चलो तो मैं टाइमर लगाता हूँ, तुम बताओ तुमको कितना टाइम लगेगा। 2 मिनट दे दूँ? 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। वैसे 1 मिनट, 2 मिनट नहीं, इतना टाइम वेट नहीं कर सकते वीडियो लेक्चर्स में। 1 मिनट काफ़ी है, 1 मिनट तुम ले लो, तब तक मैं रुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा? 6 ना, एक एक्स्ट्रा हो गया ना। नहीं इधर नंबर शायद में कुछ गड़बड़ है क्या, देखो। हाँ 6 है ना, सीरियल नंबर जो भी रहेगा। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। मैंने 1 मिनट का टाइम दिया था तुमको। चलो भाई स्पीड बढ़ाओ जल्दी। 45 सेकेंड्स हो गए हैं। जी ऑप्शंस दिए हैं, क्या आंसर आ रहा है? g बाई 2, सोच लो। g बाई 4, ठीक है। एक जन को g बाई 4 आ रहा है, एक को g आ रहा है, एक को g बाई 2 आ रहा है। फाइनल निकालो। हो गया टाइम, वैसे टाइम अप भाई, टाइम अप, 1 घंटे हो गए। अब मैं करता हूँ फाइनल आंसर, बोलो कितना है? हाँ 2 आ रहा है। काजल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ, आ जाओ। ACOM बोलो, फर्स्ट मास, सब लोग बोलो भाई, रिएक्ट करो ना भाई, मालूम कैसे पड़ेगा, बोलो ना जल्दी। m इंटू कितना एक्सेलरेशन? a या माइनस a? माइनस डाल दो पीछे, ऊपर है ना, माइनस लेना पड़ेगा, नीचे प्लस लेंगे। आगे बोलो, प्लस 3m इंटू a अपॉन m प्लस 3m मतलब 4m। जरा ऊपर सॉल्व कर लो। 3ma माइनस ma, 2ma डिवाइड बाय 4m, m कट, 2 1 जा 2 2 जा, चलेगा? तो आंसर आ रहा है a बाई 2 नहीं, a का वैल्यू डालना पड़ता है, भूल गए तुम? a का वैल्यू डालो यहाँ पर। a का वैल्यू है g बाई 2 और नीचे ऑलरेडी एक 2 है, आंसर आएगा g बाई 4। राइट आंसर है g बाई 4। ऑप्शन हमारा a राइट है, ऑप्शन ए राइट, g बाई 4। देखो छोटा छोटा कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो, यहां से ऑलमोस्ट जब तक मैं जे नहीं लिखता हूं वहां पे, जब तक जे नहीं लिखा है तब तक नीट लेवल के सम्स है। जब तक यहाँ पे जे लिखा नहीं आता तब तक नीट लेवल के सम्स मिलेंगे तुमको। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई नया क्वेश्चन है, सब पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो, सब क्वेश्चन पढ़ो।
सुनो, एक बॉडी है m1 कितने केजी का, आगे बढ़ो, सब लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ने आए हो ना, सब पढ़ो, बोलो। एंड 3 kg, मतलब m2 का वैल्यू क्या, 3 kg। आगे बढ़ो, x एक्स, आगे आगे आगे, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पढ़ो। 2 kg बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ, मतलब v1 दिया है, v1 कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड। और बताओ, 3 kg बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब m1 दिया, v1 दिया, m2 दिया, v2 दिया। क्वेश्चन पढ़ो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दैट इंस्टेंट इज, तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, कर लोगे? ये तो फॉर्मूला बेस्ड सब है यार। चलो फॉर्मूला बोलो, मैं स्टार्ट करके दे देता हूं, बोलो बोलो। सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा सेंटर ऑफ मास का, m1 v1 प्लस v2 डिवाइड बाय, जल्दी से करेंगे, जल्दी से खत्म करो, जल्दी, सिर्फ 30 सेकंड्स दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड्स। 30 सेकंड स्टार्ट। कुछ डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, वैल्यू डालोगे आंसर आएगा, जल्दी करो। कितना, 1/5, 12/5, 12/5 ऑप्शन में दिख तो रहा है, हाँ हो सकता है। मैंने सिर्फ 30 सेकंड्स दिए हैं तुमको। थर्टी सेकेंड्स, आगे हो गया 30 सेकेंड्स। चलो चलो भाई, तुम्हारे आंसर आ गए, बोलो। m1 वैल्यू m1 कितना है, 2 इंटू वेलोसिटी 3 प्लस m2 3, वेलोसिटी 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 ना, 5, 3 2 जा 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 5 कितना, 12/5 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर, तो डी आंसर हमारा राइट आंसर है। टिक करो, आगे बढ़ते हैं। आ गया, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम लेते हैं, 7th सम। चलो भाई हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। दो ऑब्जेक्ट है, मास m1 बता दो 200 ग्राम, m2 बताओ 500 ग्राम, और बोलो वेलोसिटी दिया है 10 i कैप, किसकी वेलोसिटी है, m1 की, तो v1 नाम दे दो, v1 बार नाम देना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर है। सेकंड बोलो, बोलो 3i कैप, आगे 3i कैप प्लस 5j कैप, ये किसकी वेलोसिटी है, v2। सेकंड आगे बढ़ो, बोलो द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, सेम पूछा, v बार com, कर लोगे, सेम फॉर्मूला, स्टार्ट हो जाओ। फॉर्मूला है m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार डिवाइड बाय m1 प्लस m2। स्टार्ट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, आना ही चाहिए, आंसर आना ही चाहिए, बहुत इजी कंटेंट है क्योंकि। एक मिनट पे मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, 1 ही मिनट है तुम्हारे पास वैल्यू पुट करने के लिए, और वेक्टर में सॉल्व करना है, सब i को साथ में सॉल्व करना, सब j को साथ में सॉल्व करना, सब k को साथ में प्रॉपर लेके आओ। अपॉन ध्यान देना, अपॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ऑप्शन में सब जगह अपॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर्स बड़े आएंगे लेकिन डिनोमिनेटर में भी 0 है, तो कट करना बहुत ईजी हो जाएगा। आ गया, सी आ रहा है। चलो 1 मिनट हो गया, टाइम अप, टाइम अप। अब मैं सॉल्व करूंगा, आ जाओ, ध्यान इधर, सबका ध्यान यहाँ पे। वैल्यू पुट करते हैं, बोलो m1 कितना, बोलो क्या बोला करो यार, जब मैं पूछता हूँ बोलो तो बोलने का। वैल्यू 200 ग्राम, ठीक है। v1 बार 10 i कैप प्लस m2 500 ग्राम, v2 बार 3i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाय 200 प्लस 500 मीन्स 700 ग्राम, यही आया रहेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो कितना हो जाएगा, 2000 ना, सही ना, 200 इंटू 10 ना, 2000 i कैप, और ये 5 3 जा 15 ना, तो प्लस 1500 i कैप, 5 5 जा 25, मतलब 2500 j कैप, राइट है।
डिवाइडेड बाय सर सबका 0 0 चले जाएगा, सबके पास 2 0 ऊपर भी 2 0 नीचे, 0 कट हो जाएगा। तो बताओ 2000 आई कैप में 1500 आई कैप प्लस हुआ, बोलो कितना? 3500 आई कैप प्लस 2500 जे कैप डिवाइड बाय, बोलो क्या है डिवाइड में? 700। यहाँ भी देता हूँ 700 और यहाँ भी गया 700, 0 0 कट हो गए, करेक्ट है? 7 से कट होता है ना 35, 7 1 जा 7 5 जा, तुम्हारा आंसर आ रहा है 5 आई कैप प्लस 25/7 जे कैप। ये है वी बार सी ओ एम। चेक करो ऑप्शन क्या कौन सा मैच कर रहा है? सी मैच कर रहा है, तुम भी सी बोल रहे थे ना, चलो राइट आ गया, सी ऑप्शन मैच कर गया। जल्दी से कर लो, ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं आगे, कोई लिख रहा है? नेक्स्ट सम भाई, हाँ चलो नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पढ़ेंगे और बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। जल्दी पढ़ो, चलो पढ़ो सब लोग, एक्टिवली पढ़ो, एक्टिवली। द बॉल ऑफ मास m है, हाँ, इज थ्रोन अपवर्ड, रुको रुको बना देता हूँ, बना। एक बॉल है जो m मास का है, इसको ऊपर फेंका गया है, ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन चलेगा, हाँ आगे बढ़ो। एंड अनदर बॉल ऑफ सेम मास, एक और बॉल है जो जिसका मास भी क्या है m, इज थ्रोन डाउन, नीचे फेंका है, सो एज टू मूव फ्रीली अंडर, मतलब उसको फेंक, इन शॉर्ट उसको छोड़ा है, जो ग्रेविटी के अंदर वो मूव, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। तो ये जब नीचे मूव करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से? g। आगे बढ़ो। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, तुमको निकालने बोला है ए सी ओ एम, निकाल सकते हो? अरे m1 a1 m2 a2, वैल्यू पुट करो, खत्म करो तो जल्दी, बोलो आंसर क्या आएगा, निकालो जल्दी से, 30 सेकेंड्स। ये g माइनस जी जो तुम्हारा है वो a1 का वैल्यू तुम ले सकते हो, ये a1, और g को ये a2 ले लो, ये m1 ले लो मास, और इसको m2 ले लो। जल्दी से कितना आंसर आता है देखो। मैंने तुमको 30 सेकेंड्स दिए हैं, उतने में आ जाने चाहिए, होने आए 30 सेकेंड्स। टाइम अप, बोलो आंसर, टाइम अप। कितना आ रहा है? देखा अच्छे से? इधर देखो, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, ध्यान सबका इधर, बोलो m1 m ना इंटू उसका एक्सेलरेशन माइनस जी प्लस m2 m इंटू इसका एक्सेलरेशन जी ना डिवाइड बाय m प्लस m 2m, बोलो ऊपर क्या आएगा? माइनस एम जी प्लस एम जी डिवाइड बाय कट 0 बाय एनी नंबर इज 0 ना, तो 0 आएगा ना आंसर, तो ए सी ओ एम का आंसर 0 है। जल्दी करो, हो गया? आगे बढ़ते हैं फिर। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? देखो 9 हो गए ना, ठीक है, 9-10 क्वेश्चन हमारे आराम से हो जा रहे हैं। स्लाइड चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये जेई लेवल के सवाल हैं, ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो, दिख रहा है? पढ़ो, जेई का थोड़ा लेवल रहेगा, अब थोड़ा सा लेवल रहेगा इसमें। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। 3 मैन ए बी और सी ऑफ मास 40 kg, यहाँ मास 40 kg है, यहाँ मास 50 kg और यहाँ मास 60 kg। पढ़ो। आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक, देखिए प्लैंक पे खड़े, प्लैंक का खुद का भी मास है कितना? 90 kg उसका मास है। आगे पढ़ो। विच इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल, जब ऐसे बोल दिया ना स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका मतलब है अब प्लैंक मूव कर सकता है, प्लैंक मूव कर सकता है। आगे बढ़ो। इफ ए एंड सी एक्सचेंजेस देयर पोजीशन, क्वेश्चन समझ रहे हो? ए जो है वो सी के जगह पे जाएगा, सी जो है वो ए के जगह पे आएगा, मूवमेंट करेंगे, सेंटर ऑफ मास चेंज होने का फुल चांसेस है यहाँ पे। पढ़ो। इफ ए एंड सी एक्सचेंज देयर पोजीशन देन, हाँ मास बी कहाँ जाएगा, ये क्वेश्चन है, बी कहाँ जाएगा?
समझना पड़ेगा। C जो है वो अपनी जगह छोड़ के A की जगह पे आ रहा है, A अपनी जगह छोड़ के C की जगह पे जा रहा है, B अपने जगह पे ही खड़ा है, B थोड़ी मूव किया, समझ रहे हो? B तो प्लैंक के साथ है, तो मूव कौन करेगा बताओ? A and C तो कर रहा ही है, इधर क्लियर लिखा है ना, देन मास B विल शिफ्ट। मास B जा रहा है कहीं, तो कहाँ जाएगा मास B? मास B जो है वो प्लैंक के साथ तो कांटेक्ट में, ये नहीं हिलने वाला है। इसका मतलब है प्लैंक मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? प्लैंक अपना जगह से, मतलब देखा ना यहाँ पे, प्लैंक इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझो ऐसा। सब में इमेजिन करता हूँ कि प्लैंक वहाँ जा रहा है, स्मूथ पे रखा है ना, स्मूथ सरफेस है। क्या रफ है? फिक्स्ड बोला है क्या वहाँ पे? फिक्स बोलते तो मैं वो याद है ना, फिक्स तो बहुत इजी हो जाता फिर, लेकिन वहाँ पे स्मूथ सरफेस बोलने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस बोलने से इतना क्लियर मालूम पड़ रहा है कि प्लैंक मूव करेगा, और अगर प्लैंक मूव किया तो वो जो बी है वो भी साथ में मूव करेगा। अरे बी और प्लैंक चिपके ना यार, दोनों साथ में मूव करेंगे। तो मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ, चलो प्लैंक x मीटर जा रहा है, कितना मीटर जा रहा है? मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि प्लैंक ना राइट डायरेक्शन में x मीटर जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, मैंने ले लिया कि वो कहाँ जाएगा, राइट में। और अगर मेरा x का आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब वो राइट में नहीं जाएगा, वो उतना ही मीटर लेफ्ट में जाएगा। तो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ले लिया ऐसे x मीटर। हाँ, अब एक बात बताओ, कौन ये जो है प्लैंक x मीटर मूव कर रहा है, बराबर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट निकालना स्टार्ट करते हैं। बोलो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है? बोलो यहाँ पे डेल्टा ना, डेल्टा R1 बार, याद है डेल्टा R बार COM। बोलो डेल्टा R बार COM का फॉर्मूला बताओ। चलो M1 कौन लोग, किसको लोगे M1? A को। सुनो सुनो सुनो, सबका ध्यान यहाँ पे, पहले 3 क्वेश्चन का आंसर दो, फिर शायद तुमको आएगा, नहीं तो नहीं आने का चांस है। सुनो पॉइंट ये है, क्या A मूव कर रहा है? देखो A और B के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, B और C के बीच में भी 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो A जा रहा है C के जगह पे, तो A कितना ट्रैवल कर रहा है? 4 मीटर। लेकिन प्लैंक भी तो आगे जा रहा है, प्लैंक कितना आगे जा रहा है? प्लैंक x आगे जा रहा है, प्लैंक के ऊपर वो 4 मीटर आगे जा रहा है, मतलब वो x प्लस 4 मीटर आगे जा रहा है। दोनों प्लस होंगे ना, प्लैंक भी उधर, वो भी उधर ही जा रहा है। तुम समझ रहे हो क्या? कोई चलती चीज पे तुम चलोगे तो उसका चलना और तुम्हारा भी दोनों ऐड होएगा ना यार उसमें, समझ रहे हो? तो बोलो ये कितना चला A, x प्लस 4, B कितना चला? B चला ही नहीं, प्लैंक तो चला ना, लेकिन x चला। B कितना चला? x। C कितना चला? हाँ, प्लैंक वहां जा रहा है या पीछे आ रहा है? x माइनस 4। अब आ रहा है ना बराबर? चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो भाई पहला मास कितना? बोलो। 1 मिनट, एक और चला, ये 3 तो चले, प्लैंक नहीं चला गया? प्लैंक भी चला, 90 इंटू वो x। अरे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, मास को डिस्टेंस है। आ जाओ एक एक स्टार्ट करते हैं, पहले 40 से स्टार्ट करते हैं। बोलो 40 इंटू ये M1 ना, इंटू ये कितना चला, बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? हाँ करेक्ट, 40 इंटू एक्स प्लस 4, ये लिखो। चलो 40 इंटू एक्स प्लस 4, आगे बताओ। चलो नेक्स्ट 50 50 50, ये कितना चला? x, सही है। आगे बोलो प्लस 60 इंटू एक्स माइनस 4, पीछे आया ना, वो पीछे आ रहा है, x माइनस 4। एक और है भाई, कोई तो और चल रहा है, 90 90 उधर जा रहा है ना, प्लस में ना x, डिवाइड बाय सम, सबका टोटल मारो। 40 50 कितना? 90 90 और 60 150, 150 और 90 किधर गया वो? 150 और 90 240, मतलब नीचे कितना आएगा बोलो भाई? 240, बराबर। चलो सब प्रॉपर अंदर मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट करूँ क्या, तुम समझ पाओगे? इधर देखो मैं डायरेक्ट कुछ करता हूँ, सुनो। 40x, x को एक साथ सॉल्व कर दे रहा हूँ। 40x प्लस 50x 90x प्लस 60x 150x प्लस 90x कितना? 240x। अब नंबर लो, नंबर 44 जा 160 160 माइनस 64 जा 64 जा कितना होता है? 240। तो ये कितना था? 160 160 माइनस 240 करो, 160 माइनस 240, जल्दी जल्दी करो, बोलो भाई। 160 माइनस 240, माइनस में कितना? 80। ठीक है, आगे एक और है, नहीं इतना ही है ना? कितना आ रहा है? बराबर है ना?
ठीक है, तो माइनस में 80 डिवाइड बाय 160 था ना पहले, 160 माइनस 240, करो यार जल्दी, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो, -80 ना, वही तो। चलो डिवाइड बाय कितना आएगा 240, बोलो सही है। सुनो, क्या ये है चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास? एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुमको लगता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला है? कोई नया पोजीशन वेक्टर रहेगा? सी निकला आया ए पे, ए निकला आया पोजीशन वेक्टर में कोई, अरे ये कब होता है चेंज? सेंटर ऑफ मास चेंज कब होता है? जब अलग कुछ मूवमेंट हुआ तो ना, मूवमेंट हो रहा है लेकिन देखो ना, है तो सभी प्लैंक के ऊपर ही है, तो यहां बोलो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज रहेगा वो कितना रहेगा? 0। 0 इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा? 240x माइनस 80, और जो नीचे का 240 उसको 0 के पास भेज दिया, तो 240 इंटू 0 बोलो कितना हो गया? 0। अब बचा मेरे पास 240x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, 80 को भेजो वहां पे, 240x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 240, 0 0 को कट करते हैं, चलो 8 1 जा 8, 3 जा ना, तो बोलो x का आंसर कितना आ रहा है? 1/3। तो अब मेरे को क्वेश्चन का आंसर दो, 1/3 मीटर मूव किया है, कौन? बी मूव किया क्या प्लैंक मूव किया कि दोनों उतने ही मूव किए? जल्दी बोलो। प्लैंक x मीटर जा रहा है, बी कितना मीटर जा रहा है? x ही तो वो भी जा रहा है, तो ये जो मैंने आंसर निकाला है ये किसके मूवमेंट का है? बी का भी है प्लैंक का भी है, दोनों उतने ही मूवमेंट कर रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन? मेरे पास ऑप्शन में अलग अलग दिया है, इधर लेफ्ट बोला है, राइट बोला है, कहाँ लूँ मैं? मैंने राइट में लिया और मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब मैंने राइट लिया था। अगर मैं नेगेटिव आता तो मैं बोलता था नहीं लेफ्ट में मूव कर रहा है, 1/3 मूव कर रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो तुम्हारा राइट आंसर बोलो क्या रहेगा? ए को टिक कर लो, सॉरी बी ना, राइट वाला, राइट 1/3 टुवर्ड्स राइट। चलो कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। फिर कितने सम हुए देखो? 10 हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। चलो ठीक है, 10 क्वेश्चन सही है। हाँ कुछ और लेते हैं, इजी कुछ समझो, ये कर सकते हो तुम आराम से। चलो ये सब तुम करके दिखाओ मुझे, ये तुम्हारे लिए समय आराम से हो सकता है तुमसे। अब भी किया था ना यार वो पार्टिकल, वो गया उसको रिजॉल्व किए, वेक्टर वगैरह बनाए, तुम आराम से कर सकते हो। 2 मिनट दो तुमको, तुम कर लोगे? 2 मिनट आएगा या नहीं? मैं समझा देता हूँ, सुनो मैं समझा देता हूँ पहले। एक 1 kg का है यहाँ पे, 1 kg सबको दिखाई दे रहा है ना? 1 kg का बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है, सही है। एक और बॉडी है जो कितना है? 2 kg का है। पहला वाला 1 kg का था ना, दूसरा वाला, और ये 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री के एंगल पे। रिजॉल्व वगैरह कर लोगे ना तुम, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है, दो ही तो बॉडी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। जल्दी करके दिखाओ, चलो टाइमर लगा रहा हूँ, 1 मिनट, 1 या 2 मिनट बस, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो। हाँ भाई 2 मिनट हो चुके हैं, 2 से ज्यादा टाइम हो चुका है। चलो देखते हैं क्या तुमने प्रॉपर किया है क्या, जरा बताओ। क्या तुमने पहले इसको रिजॉल्व किया? रिजॉल्व किया रहेगा ना ऐसा, तो ये बन जाएगा 2 cos 30 और ये बन जाएगा 2 sin 30, सही है। cos 30 कितना होता है? √3/2, √3/2 के पीछे एक 2 है, कट जाएगा ना, बोलो क्या बचेगा? सिर्फ √3, तुम समझ रहे हो ना। sin 30 क्या होता है? 1/2, नीचे का 2 ऊपर के 2 से कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा ना सिर्फ, समझ रहे हो ना यार। चलो जल्दी जल्दी बताओ फिर क्या आ रहा है। तो क्या निकालने क्या बोला है तुमको यहाँ पे? वेलोसिटी ना, वेलोसिटी बोला ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं लिख देता हूँ v/com, v/com। जल्दी बताओ m1 कितना है? सब लोग बताओ m1 क्या है? m1 1 है, इंटू उसका वेक्टर 2 क्या 2 i कैप प्लस m2, बोलो जल्दी 2। इसका पोजीशन वेक्टर, इसका बताओ जरा वेक्टर क्या है? वेलोसिटी वेक्टर √3 ना, √3 i कैप में, और वो क्योंकि नीचे है तो माइनस में j कैप, राइट नीचे है ना यार, -1 j कैप मतलब j कैप, डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा? मास का प्लस ना 1 kg प्लस 2 kg कितना आ जाएगा? 3। चलो दोनों में स्प्लिट कर दूं, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा हमको, तो इधर देखो मैं एक झटके में आंसर लाता हूं। ये 2 i कैप है
और अगर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2√3 आएगा ना, 2√3 आई कैप, इसका आई कैप इसका आई कैप मैंने कॉमन ले लिया, चल जाएगा। आगे बताओ क्या आएगा, ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2j कैप, और बताओ मेरे पास नीचे था क्या 3, तो मैंने 3 यहां भी दे दिया, मैंने 3 यहां भी दे दिया, और ये मैच हो गया किससे, ऑप्शन नंबर बी से। समझ रहे हो, ऑप्शन बी से हमारा आंसर मैच हो गया है। जल्दी कर दो, कंप्लीट। आगे बढ़ते और सम दो, कितना सम किया बताओ, सीरियल नंबर मत देखो, 11 हो गया, ठीक है चलो, अच्छे खासे क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ ये भी कर सकते हो तुम आराम से, जल्दी ये वाला सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन समझा, बहुत इजी है, सुनो। सचिन का वेट कितना है 55 kg, कपिल मास की वेट है, वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है, मास बराबर। 55 kg ये दिया है, 65 kg ये दिया है। आर सिटिंग ऑन अ 2 एंड ऑफ अ, ये बोट के 2 अलग अलग एंड पे बैठे हुए लोग हैं, समझ रहे हो ना, अरे बोट समझ में आता है, बोट के अलग अलग एंड पे बैठे हैं ऐसे समझ लो। एक कोई बंदा यहाँ बैठा है, कोई समझो सचिन या फिर जो भी रहेगा ऐसा कोई यहाँ बैठा है, और एक इधर बैठा है कोई बंदा, समझ रहे हो, 2 अलग अलग एंड पे बैठे हुए लोग हैं। तो सचिन है, सचिन का मास बोलो भाई कितना 55 kg ना, और उसका कपिल का 65 kg, करेक्ट है। आर सिटिंग ऑन अ 2 एंड ऑफ अ बोट एट अ रेस्ट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर समझ आ रहा है, स्टिल वाटर मतलब बोट रेस्ट पे, बोट मूव कर रही है क्या, बोट मूव नहीं कर रही, तुम समझ रहे हो ना लॉजिक, बोट मूव नहीं कर रही है यार, बोट मूव नहीं कर रही है। हाँ आगे बढ़ो, द बोट वेट्स कितना, बोट का खुद का वेट है 100 किलो का, समझ रहे हो, आगे बढ़ो, एंड इज 3 मीटर लंबी है बोट, 3 मीटर लॉन्ग, आगे बढ़ो, पढ़ो। सचिन वॉक, सचिन उठता है यहां से वॉक करता है, सचिन वॉक डाउन टू द कपिल, कपिल के पास आता है, हैंडशेक करता है, एंड शेक हैंड, समझा यहां पे, द बोट गेट्स, सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ है, वो सेंटर ऑफ मास निकालना है, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है। इसमें से बताओ अपने जगह से कौन नहीं हिला, कौन मूव कौन किया, सचिन मूव कर रहा है, मतलब ये जा रहा है ना, नाम नहीं दिया यार मैंने, ये सचिन है समझो, ये सचिन है, ये कपिल है, करेक्ट है। तो यहां पे दिया है कि सचिन वॉक्स डाउन टू कपिल, मतलब सचिन जाता है कपिल के पास, क्या ये राइट है, समझ रहे हो ना। बोलो कौन अपने जगह से नहीं हिला, और बोट नहीं हिली स्टिल वाटर में, समझ रहे हो। कितने मास है बताओ, कितने मास है, कितने मास, 3 है, 55, 65, 100, और जो अपने जगह से नहीं हिला उसके ब्रैकेट में 0, उसकी वेलोसिटी नहीं ना, वेलोसिटी में चेंज कहां हुआ। चलो स्टार्ट करो फटाफट भाई, जल्दी निकालो। द बोट गेट डिस्प्लेस्ड बाय, तुमको वो डेल्टा आर बार सी ओ एम निकालना पड़ेगा, डेल्टा आर बार सी ओ एम। बोलो पहला मास, फॉर्मूला मत लिखो, डायरेक्ट एंट्रेंस कर रहे यार, रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। पहला मास 55, कितना गया है, कितना मूव किया, ये मूव किया क्या 3 मीटर राइट में गया, वेक्टर नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे कोई वेक्टर दिया नहीं, तो इनटू में 3 लिख दूं डायरेक्ट। बोलो भाई आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट। और किसका मास है 65, मास किसका है, कपिल का 65, इनटू ये कितना हिला, बोलो अपने जगह से 0, वो तो हिला ही नहीं है। आगे और कोई भाई, और कोई, बोट हिली क्या 0, डिवाइड बाय सबका मास प्लस कर दो, 55 65 कितना 120, 120 और 100 220, सही है क्या 220। चलो तो जरा बताओ, ये दोनों तो 0 हो जा रहे हैं, इसको क्यों सॉल्व कर रहे हो, इसको हटाओ पहले, 55 into 3 1, डिवाइड बाय, करो तुम करो कैलकुलेशन, जल्दी से करो। यहां पे पॉइंट में आंसर्स दिए, पॉइंट में आंसर्स दिए, वो आंसर्स निकालते हैं। किससे कट हो रहा है 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4, अरे यार 11 का टेबल है ये तो, 11 3 जा 11 4 जा, आंसर बोलो कितना आ रहा है, 3/4 को डिवाइड करोगे तो 0.75 मीटर आएगा। कर लो चाहिए तो करके देख लो, 3/4 0.75 होता है। हुआ, कितने सम हो गए, कितना कितना सम बताओ, 12 हो गए। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जा रहा है, हो गए।
आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं लेक्चर में। ये कर दिया ना अपन ने। ये भी कर दिया अपन ने। और यहाँ पे सब सॉल्व किया था ना अपन ने, ये सब सॉल्व किया अपन ने। ठीक है चलो, ये सब सॉल्व किया तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सम सॉल्व करते हैं। हाँ ये सॉल्व करते हैं, ये अपन ने नहीं सॉल्व किया। चलो भाई क्वेश्चन लिखो, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। पढ़ते क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, चलो पढ़ो। एन आइसोलेटेड पार्टिकल, एक अकेला पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m, इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल xy प्लेन। xy प्लेन में घूम रहा है वो। xy प्लेन समझ में आता है ना, x एक्सिस y एक्सिस, इससे बनने वाला जो प्लेन रहेगा वो xy प्लेन, ठीक है। अलोंग द x एक्सिस एट y इक्वल टू, मतलब y इक्वल टू 0 मतलब वो x एक्सिस पे है। हाँ, इट सडनली फुट जाता है इनटू टू फ्रैगमेंट। m था, क्या बन गया, m/4 और 3m/4, ये बन गया। आगे बढ़ो। अब बताओ कितने पार्टिकल तुम्हारे पास, दो, m1 और m2, दो दिख रहा है तुमको, जिसका एक का मास है m/4, दूसरे का मास है 3m/4। आगे बढ़ो। एट इंस्टेंट लेटर पढ़ो, द स्मॉलर फ्रैगमेंट इज एट, कितने पोजीशन पर, देखो स्मॉलर फ्रैगमेंट, छोटा बोलो इसमें से कौन है, m/4 छोटा क्या 3m/4 छोटा, m/4 छोटा। ये इसका 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 देखो, इसका y दिया है तुमको, ये कौन से पोजीशन पे दिया है। आगे बढ़ो। द लार्जर फ्रैगमेंट इज एट दिस डिस्टेंस, एट कितने इंस्टेंट पे, कहां पे, तो y2 निकालना पड़ेगा। ये y1 दिया है, समझो क्या निकालेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। डेल्टा आर बार सी ओ एम लगाओ, चलो फटाफट। डेल्टा आर बार सी ओ एम, फटाफट डेल्टा आर बार सी ओ एम। बोलो डेल्टा आर बार सी ओ एम क्या आएगा। फॉर्मूला लिखा तुमने, डायरेक्ट डाल दो वैल्यू, मास और उसका पोजीशन, मास पोजीशन डिवाइड बाय सम ऑफ द मास। बोलो मास क्या बताओ, पहला मास m/4 इनटू इसका पोजीशन भाई कितना था 15 ना, ये देखो दिया है ना 15, प्लस दूसरा मास बताओ 3m/4 इनटू इसका पोजीशन, तो मुझे निकालना है ना यार, निकालना है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, मतलब ये दोनों प्लस होने वाला है ना, m/4 प्लस 3m/4। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, जब वो एक पार्टिकल था उसका सेंटर ऑफ मास, और उससे अगर वो टूटा उसका सेंटर ऑफ मास तो एक ही रहेगा ना, तो क्या सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में चेंज आएगा। इसका वैल्यू क्या लेंगे अपन, 0, इसको 0 लो, 0 इज इक्वल टू नीचे वाला पूरा पार्ट जाके मल्टीप्लाई होके वहां पे 0 बन जाएगा। सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करना, ऊपर वाले सॉल्व करते हैं। 15m/4 प्लस 3m/4 इंटू y2 चलेगा, बस मुझे y2 अलग करके दिखा दो, आंसर आ गया। तो 15m/4 वहां जाएगा ना, कर रहे हो ना सब लोग। जब 15m/4 वहां जाएगा तो मेरे पास बचेगा 3m/4 इंटू y2 इज इक्वल टू माइनस 15m/4। 4 कट, और कुछ कर सकते हो, mm कट, 3 1 जा 3 5 जा। बोलो भाई y2 का आंसर -5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर पे था, सेंटीमीटर में ढूंढो, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, है तो है ना, ए वाला ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे दिखा भी था, हाँ -5 ये करेक्ट एकदम। चलो जल्दी से लिख लो, आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए, 13 हो गए ना। चलो फटाफट इतना लिख दो। अच्छा है फिर भी 13 क्वेश्चन एक दिन में स्टार्ट किया अपन ने पहले से, सही है। इसमें मैंने जेई भी कंप्लीट करा दिया, नीट भी कंप्लीट करा दिया, दोनों के सम्स अपने ले लिए बराबर। अब ये मत समझो कि हम नीट वाले तो हम जेई के नहीं करेंगे, सब करो, क्योंकि हाई लेवल का सम सॉल्व कर तब तो लो लेवल के नॉर्मल सम्स आएंगे बराबर, तो ज़्यादा अच्छे सॉल्व करना पड़ेगा सब, बस इतना ही करना है।